रियल नंबर का एक हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे आज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किसने दिया था? सबसे पहले इसका प्रूफ कहां मिला? जर्मन मैथमेटिशियन थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्या नाम था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। उन्होंने एक बुक लिखा अपना, उसका बुक का नाम था डिस क्वेश्चंस अरिथमेटिका। डिस क्वेश्चंस अरिथमेटिका में सबसे पहले उन्होंने इसका प्रूफ दिया। क्या दिया? क्या नाम था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, है ना। सबसे पहले उन्होंने इसका प्रूफ दिया। क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? हम लोग समझते हैं जरा। कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of prime number. And it is unique for every number. क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? कि हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे बेटा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। और सारा जो होगा वो क्या होगा भैया? और जो भी मिलेंगे, जितने भी कंपोजिट नंबर का तुम ऐसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करोगे, और जितने भी मिलेंगे वो सारे क्या होंगे? यूनिक होंगे, मतलब उसके जैसा दूसरा नहीं होगा। ध्यान दो, इसका सबसे पहले प्रूफ कहां मिला था? जर्मन मैथमेटिशियन थे, क्या नाम था उनका? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, है ना। उन्होंने सबसे पहले इसका प्रूफ दिया था अपने बुक में। क्या बताया था उन्होंने? कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखो ध्यान से समझो, अच्छे से समझ आएगा। एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कौन सा ले बेटा? 30 और 60 को ले लेते हैं हम लोग। सपोज करो ए नंबर है 30 और एक नंबर लिए हम लोग 60। चलो करो इसको। और एक नंबर है 30, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। देखो जानते हो तुम लोग, 2 से 15, 3 से 5, इसको करें 2 से 30, 2 से 15, अगेन 3 से 5। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5। सपोज करो 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1। 10th में इसलिए समझा रहे बच्चा, 2 टू द पावर 1 ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जानते हो 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1। उसी तरह इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। चलो ऐसे क्या हुआ कि इसका जब हम लोग प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में, तो ये जो चीज मिला 2, 3 और 5, इसमें क्या है? 2 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है, लेकिन इसमें क्या है? 2 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम है और 5 1 टाइम है। इसमें देखो 2 2 टाइम्स है, ध्यान देगा। मतलब सेम जो तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा प्राइम नंबर वाला, वो सेम किसी भी कंपोजिट नंबर का नहीं मिलेगा। बस यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसी पे बेस्ड है पूरा का पूरा तुम्हारा एचसीएफ और एलसीएफ। समझो बात को, ये कहानी खत्म किए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, रियल नंबर का चैप्टर था। समझो बात को, इसमें कैसे था कि अब एचसीएफ और एलसीएम इसी पे बेस्ड है। कैसे बनता है एचसीएफ और एलसीएम? देखो जैसे 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा? 30 को हम लोग कैसे लिखे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कैसे लिखे भैया? 30 को यहां लिखे, 30 को हम लोग लिखे, अभी तो लिखे 2 इंटू 3 इंटू 5, पावर 1 लगा देते हैं,
60 को कैसे लिखे हम लोग, 2 to the power 2 इंटू 3 इंटू 5। समझोगे बात। अब हम लोग बात करते हैं HCF का, और एक और बात करते हैं हम लोग LCM का। कहानी समझो, बस इसी थोड़ा सा ध्यान से समझो, एकदम इजी तरीके से समझ आएगा। HCF कह रहा है, क्या कहता है बेटा, ध्यान से समझोगे। क्या बोलता है HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात इसमें हाईएस्ट का आ रहा है बेटा, लेकिन ध्यान देगा, हाईएस्ट नहीं लेना है, क्या लेना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है बेटा। यहीं पे गड़बड़ी करता है बच्चा लोग, समझो बात को। दिख रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हाईएस्ट लेना नहीं है, क्या लेना है, लोएस्ट लेना है। जैसे इसका HCF क्या होगा बेटा, इसका HCF क्या होना चाहिए, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन है, कॉमन कौन कौन है, पहले देखो। 2 to the power 1 इसमें, 2 to the power 1 इसमें भी लोएस्ट का बात की बेटा। लोएस्ट मींस 2 to the power 1 ले लेंगे, इनटू इसमें भी लोएस्ट, ये तो लोएस्ट ही है, 3 to the power 1 ले लिए। और इसमें लोएस्ट कॉमन भी है, ध्यान देना, कॉमन का बात की है, कॉमन भी है, ले लिए 5। क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। कितना हो गया HCF बेटा, 30। देखे क्या किए, देखे ध्यान से समझना, देखे क्या किए हम लोग, लोएस्ट पावर लिए, लोएस्ट। लेकिन बात क्या कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। निकल कैसा रहा है भैया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और बात यहां हो रहा है लोएस्ट का, 2 to the power 1 ले रहे हैं हम। तो हाईएस्ट तो 2 to the power 2 था, लेना चाहिए था, नहीं लिए। ध्यान देगा, इसी में कंफ्यूज होता है बच्चा लोग, थोड़ा सा ध्यान से समझो, बन जाएगा। ठीक है, समझे। अब बात करते हैं LCM का। LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें लोएस्ट का नाम आता है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट। इसमें लोएस्ट का नाम आ रहा है, लेकिन इसमें लोएस्ट नहीं लेना है बेटा, इसमें क्या लेना है, हाईएस्ट लेना है। इसमें लोएस्ट नहीं लेना, हाईएस्ट लेना है। जैसे कॉमन मल्टीपल का बात करें, इसमें मल्टीपल फैक्टर का बात नहीं कर रहे, इसमें मल्टीपल का बात कर। ध्यान देगा, सबसे हाईएस्ट इसमें क्या है बेटा, 2 to the power 2 इंटू कॉमन में हाईएस्ट कहो या लोएस्ट, 3 तो कोई दोनों में है। उसी तरह कॉमन, ये भी देखो, ये भी कॉमन भी है, हाईएस्ट या लोएस्ट जो भी कहो, हाईएस्ट भी है। यहाँ 5 ले लिए, क्या मिला हम लोग को, 2 to the 4, 4 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। देन LCM क्या होगा, 60 होगा, और HCF कितना होगा, 30 होगा। बहुत इजी तरीका है, बस ध्यान देना। क्या है, अब मान लो, यदि थोड़ा सा और समझो, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा बच्चा, कंफ्यूज हो सकता है, समझो थोड़ा सा। मान लेते हैं कि यदि यहाँ 5 to the power 2 होता, तो क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे LCM में क्या ले लेते हैं हम लोग, 5 to the power 2 ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग हाईएस्ट लेंगे। किसमें बेटा, LCM में, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बात आ रहा लोएस्ट का बेटा, लेकिन लोएस्ट नहीं हो रहा है, हाईएस्ट हो रहा है। समझ रहे हो बात को। उसी तरह HCF में क्या हो रहा है, बात हो रहा है हाईएस्ट का, लेकिन हो कैसा रहा है, लोएस्ट हो रहा है। बस यहां पे कंफ्यूज करता है, इसको ध्यान से समझो। कहानी खत्म है, बाकी देखेंगे अगले क्लास में।